नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एम्बुलेंस हब में लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें दो तरीके होते हैं, दोनों मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एम्बुलेंस हब में एप्लीकेशन के अंदर, वेबसाइट के अंदर आपको कैसे जाना है वो मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने गूगल को जैसे यहाँ पे सर्च करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एम्बुलेंस हब। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एम्बुलेंस, स्पेस नहीं देना है दोस्तों बीच में, ये ख्याल रहे। एम्बुलेंस हब लिख के फिर डॉट फिर IN ऐसे लिखना है, और इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस हब डॉट इन, इस तरीके से ये देख लो, आप स्पेलिंग इसकी चेक कर लो। यही आपको सर्च करना है और बीच में कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में सर्च करोगे, देखो जैसे ही सर्च करोगे तो ये आपके सामने इस तरीके से, ये अपनी जो साइट है एम्बुलेंस हब की, वो आपके सामने खुल करके आएगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मतलब अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के तौर पे इसको आपको सेव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ इस कॉर्नर में देखो, ऊपर इस कॉर्नर में यहाँ पे ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाले, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें आपको देखना है ऐड टू होम स्क्रीन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, क्रोम में भी खोल सकते हो, यही आपको सर्च करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऐड टू होम स्क्रीन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये बोलता है, फिर इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड किया, ऐड टू होम स्क्रीन वापस से ये कर दिया। तो अब इसको मैं कट करके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो इस तरीके से ये एम्बुलेंस दिख रही है, ये यहाँ पे मेरी स्क्रीन में जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, ये आपके मोबाइल में सेव हो जाए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, जैसे आपको ये सेव हो गया, आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें जाते हैं तो क्या है, आपके सामने सीधा ये इस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर ही जाते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको लॉगिन कैसे करना है। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पे कॉर्नर में लॉगिन नज़र आ रहा है, इस बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसमें देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पे ऊपर ईमेल लिखा गया है, तो यहाँ पे अपना ईमेल डाल के लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको साइन इन विद गूगल करना है, एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी कोई भी ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे मेरी ईमेल आईडी है, जैसे मेरी ये मेल आईडी है, ये मैंने मेल आईडी लगाई। इसके बाद में जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नो अकाउंट फाउंड, प्लीज़ क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि इस आईडी पे अभी कोई अकाउंट नहीं बना है, मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो ये नीचे नेक्स्ट रेड बटन है, इसके नीचे देखो क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ आ रहा है। ये पहले भी आ रहा था, लेकिन जब आप लगा के देखते हो ये नहीं बताता, इसके नीचे बोल दिया कि इस जो ये ईमेल आईडी है इसके ऊपर आपका अकाउंट जो है वो नहीं बना हुआ है, आपको प्लीज़ एक अकाउंट जो है वो नया बनाइए। फिर नीचे ये क्रिएट न्यू अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपना फुल नेम जो भी है आपका नेम यहाँ पे डालना है। जैसे मैं मेरा नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, सुनील, फुल नेम डालना है, पूरा नेम कुमार, ठीक है। जैसे ये मैंने मेरा फुल नेम डाल दिया, अब इस तरीके से आ रहा है तो खाली जगह पे क्लिक कर दो, सुनील कुमार जहांगीर हो गया। फिर इसके नीचे ये मेल आईडी वाला आ गया, यहाँ पे मैं वही जो मेल आईडी वहाँ पे लगा के देखी थी, मेरी जिस मेल आईडी पे मुझे ये बनानी है आईडी, वो लगा देता हूँ, ये लगा दी। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। फिर कन्फर्म पासवर्ड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ऐसे पासवर्ड डालने हैं जो आप अपने लिए बना रहे हो, और वो पासवर्ड आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो कहीं पे भी। फिर नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया है मेरे पास। ये ऊपर एक ये आया कि मुझे क्या ये पासवर्ड सेव करने हैं, तो मैं ये सेव भी कर सकता हूँ, तो मेरे गूगल में ये सेव हो जाएगा। तो जैसे मैंने सेव किया, ये देखो कि सेव हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि योर ओ टी पी हैज़ बिन सेंड सक्सेसफुली टू योर ईमेल आईडी, यानी कि आपने जो मेल आईडी लगाई थी, जीमेल आईडी लगाई थी, उस पर आपका जो ओ टी पी है वो गया है, वो ओ टी पी यहाँ पे आपको डालना है।
तो मैं अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ऊपर से स्वाइप करके। ये देखो, ये मेरी मेल आईडी, इसमें ये OTP आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये OTP है, इसके अंदर देखो OTP इज 5095, ये देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना 5095। नीचे अंदर भी देख लो, ईमेल कंफर्मेशन OTP, यहाँ पे 5095 ये रहा। इसको लॉन्ग प्रेस किया, कॉपी किया, या फिर आप याद रखो 5095। फिर वापस से उसी साइट के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे वो OTP आपको क्या है 5095 ये डाल दिया। अलग अलग OTP आएगी अलग अलग टाइम पे। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया साइन अप। ठीक है, साइन अप करने के बाद में ये मेरा जो है वो इसमें आईडी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, सुनील कुमार जांगी नेम आ गया, ये भी आ गया, ईमेल आईडी भी आ गई। इसका मतलब मेरे आईडी जो है वो लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो सभी एम्बुलेंस है वो यहाँ पे शो करेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई वापसी एम्बुलेंस है, कहाँ से आपको आना है, वो सारी चीज़ आप इसमें सर्च करोगे अपनी लोकेशन डाल के। यहाँ पे लोकेशन डालोगे, सर्च एम्बुलेंस करोगे, कहाँ के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए, नौहर के लिए चाहिए, नौहर के लिए कुल 11 एम्बुलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से तो जो भी एम्बुलेंस होगी यहाँ पे शो करेगी। तो ये मैंने आपको बताया पहला स्टेप। अगर ये स्टेप आपका काम नहीं कर रहा है लॉगिन करने का, तो दूसरा स्टेप भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं लॉग आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो जैसे लॉगिन करते हैं ये वही सेम इंटरफेस है। पहली तरीका मैंने अपनाया लेकिन उसमें नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे तरीके भी से भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे है साइन इन विद गूगल, इस पर क्लिक करना है। ये दूसरा तरीका है, इस नीचे वाले पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो। तो इसमें जैसे मैं मेरी कोई नई मेल आईडी लगाता हूँ, जैसे मेरी पहली वाली नई मेल आईडी ये लगा देता हूँ। आपको वही मेल आईडी पे ट्राई करना है, अगर पहले पे नहीं हुआ तो सेकंड वाले पे कर लेना। जैसे मैंने दूसरे पे लगाया, तुरंत लॉगिन हो गया। तो ये बहुत ईजी स्टेप है। अगर पासवर्ड डाल के वैसे कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो, और इसमें करते हो तो बिना OTP जाए डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाता है। ये दूसरा स्टेप जो ईजी है। अगर किसी मोबाइल में दूसरा काम नहीं कर रहा है तो आपको ये पहला स्टेप अपनाना पड़ेगा। अगर पहला स्टेप भी काम नहीं कर रहा है तो दूसरा स्टेप अपनाइए। ठीक है, मैंने 2 स्टेप आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ये पहला स्टेप, जैसे लॉगिन में जाते हैं, पहला स्टेप ये है आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे करना है। दूसरा स्टेप ये है साइन इन विद गूगल वाला, ये वाला। तो सबसे इजी है ये वाला। सेकंड वाला ये आप ट्राई करो पहले, अगर ये नहीं हो रहा है देन उसके बाद में ये वाला ट्राई करो। ठीक है, दोनों में से एक आपका हो जाएगा कंफर्म। तो इस तरीके से ये आपका लॉगिन करने का तरीका हो जाता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है।